गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग क्लास 10th की हिंदी पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूरदास के पद के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में सूरदास के पद के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें श्री कृष्ण जी उद्धव जी के माध्यम से गोपिकाओं के पास कुछ संदेश भेजते हैं। उस संदेश के प्राप्त होने के पश्चात गोपिकाएं क्या उत्तर देती हैं, क्या प्रतिक्रिया होती है, इन कविताओं के माध्यम से बताया गया है। गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रति क्या भावना रखती हैं, उनको अपना आराध्य देव मानती हैं, ईश्वर मानती हैं। तो आइए उसी से संबंधित कविता देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यह तो सूर तिन्ह लो सौंपो, यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस पद्यांश में गोपिकाओं ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और श्री कृष्ण को उन्होंने बताया है कि हम श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार से आसक्त हो गए हैं, उनकी ओर इस प्रकार से आकर्षित हो गए हैं, जिस प्रकार से एक हारिल पक्षी होता है वो अपने पंजे में एक लकड़ी को लिए फिरता रहता है, उसी को आधार स्तंभ माने रहता है। उसी प्रकार से गोपिकाएं भी श्री कृष्ण को अपना आधार स्तंभ मान बैठी हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। गोपिकाएं आगे कह रही हैं कि हम सभी गोपिकाएं अपने मन से, कर्म से और वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा जिसको बोलते हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। हम मन से, कर्म से और वाणी से नंद नंदन और अर्थात नंद के नंदन अर्थात नंद बाबा के सुपुत्र श्री कृष्ण के हृदय में निवास कर रही हैं। यह दृढ़ कर पकड़ी और उनको हम लोग अपने हृदय में बसा लिए हैं। मन से, कर्म से और वाणी से नंद बाबा के सुपुत्र था श्री कृष्ण जी को हम अपने हृदय में बैठा लिए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। जागते समय, सोते समय, सुसुप्तावस्था में, स्वप्नावस्था में, दिवस निशि दिन के समय, रात्रि के समय, कान्ह कान्ह जकरी, ये गोपिकाएं कान्हा कान्हा श्री कृष्ण के नाम का नामोच्चारण करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस पर जब उद्धव जी आकर के योग माया का संदेश देते हैं गोपिकाओं को, तो योग माया का संदेश गोपिकाओं को ऐसा लगता है जैसे कि कड़वी ककड़ी का स्वाद होता है, बड़ा तीखा होता है। उसी के समकक्ष, उसी के समान उद्धव जी का संदेश गोपिकाओं को लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं, आप हमारे लिए ऐसी एक बीमारी ले आए हैं, हमारे लिए एक ऐसा रोग लेके आए हैं कि ना उसे हमने कभी देखा है, ना सुना है और ना उसके बारे में कभी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया है, ना प्रैक्टिकली उसका मैंने यूज किया है। व्याधि, व्याधि का मतलब रोग। सूतो व्याधि हमको ले आए, आप हमारे लिए ऐसा रोग लेके आए हैं उद्धव जी, ना तो हमने उसको कभी सुना है, ना देखा है, ना उसके बारे में कभी प्रयोग किया है। यह तो सूर तिन्ह लो सौंप्यों, जिनके मन चकरी। तो अंततः गोपिकाएं पुनः जो है उद्धव जी को कहती हैं, हे उद्धव जी,
आप ये योग माया का संदेश उन्हीं को ले जाकर के सौंप दीजिए जिनका मन चंचल है, जिनका मन लगता नहीं, अर्थात हम लोगों का मन चंचल नहीं, हम लोगों का मन स्थिर हो गया, स्थायी हो गया है, हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हो चुके हैं, उन्हीं के लिए हम लोग समर्पित हो चुके हैं। इसलिए जो चंचल चित्त वाले हैं उनको जाकर के आप अपना योग संदेश दीजिए, उनके लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है, हमें आप ना समझाइए। तो इस प्रकार से ये कविता संपन्न हुई। और नेक्स्ट जो है फिर अगली कविता है, सुनेंगे समझेंगे। आगे है, नेक्स्ट है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें गोपिकाएं अपनी सखियों से वार्तालाप करते हुए कह रही हैं, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण जी राजनीति शास्त्र में प्रवीण हो चुके हैं, राजनीति शास्त्र में प्रवीण होकर के प्रेम जैसी बातों को विस्मृत कर चुके हैं, भुला चुके हैं। इसलिए वो कहती है हरि है राजनीति पढ़ी आए, अर्थात श्री कृष्ण जी ऐसी राजनीति को पढ़ लिया है, कूटनीति को पढ़ लिया है कि हम लोगों को भुला दिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपिकाएं, एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि जो मधुकर जी ने, मधुकर का मतलब उद्धव जी ने, भ्रमर जी ने जो कहा है, क्या आपकी समझ में पूरा पूरा आया? जो उन्होंने योग माया का संदेश दिया, क्या आपकी समझ में आया? समाचार सब पाए, क्या आप पूरी तरह से उस समाचार से अवगत हो गई हैं? एक अति चतुर होते पहले थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण जी पहले से ही चंचल स्वभाव के थे, होशियार थे, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ लिए, अध्ययन कर लिए हैं और भी उसमें प्रवीणता हासिल कर लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और ऐसा अब मालूम पड़ रहा है कि उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा विकसित हो गई है कि वह अब योग के संदेश को हमारे पास भिजवा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। गोपिकाएं उद्धव जी के ऊपर कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं, कहते हैं हे उद्धव जी, पहले के लोग बड़े ही अच्छे हुआ करते थे, भले होते थे, परोपकारी होते थे, परहित डोलत धाये, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के उपकार के लिए वे भ्रमण किया करते थे, चला फिरा करते थे। और लेकिन अब आप उद्धव, हम लोगों को जो हमारे लिए योग माया का संदेश लेके आए हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी साबित नहीं हो रहे हैं, वो हमारे लिए कष्टकारी साबित हो रहे हैं। वही चीज पुनः उन्होंने कहा, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले जमाने के लोग जो होते थे, वृद्ध लोग जो होते थे, भले लोग जो होते थे, बड़े अच्छे सज्जन किस्म के लोग होते थे, वो दूसरों के कल्याण के लिए ही चला फिरा करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। और वे अब हम अपना मन कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं? जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, श्री कृष्ण जी हमारा मन जो है चुरा ले गए हैं, वह अपना मन हम कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं? चलत जु होते चुराए, जाते समय, प्रस्थान करते समय वे हमारा मन चुरा ले गए हैं, हम पुनः अपना चित्त कैसे वापस कर पाएंगे? ते क्यों अनीति करें अपन, जे और अनीति छुड़ाए। वे स्वयं अनीति कर रहे हैं, वे स्वयं अन्याय का कार्य कर रहे हैं। वे ईश्वर है, परमात्मा का रूप है, वे स्वयं अन्याय का कार्य कर रहे हैं। उनको स्वयं अन्याय से छुटकारा दिलाना चाहिए, वे स्वयं ही इसमें भागीदारी बन रहे हैं। राज धर्म तो यह सूत्र जो प्रजा न जाए सताए। राजा का धर्म तो यह है कि प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना होने पाए, प्रजा चारों तरफ खुशहाल रहे। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, प्रजा को सताया जा रहा है। प्रजा अर्थात गोपिकाएं जो है श्री कृष्ण के द्वारा इसमें प्रताड़ित की जा रही हैं, उनके योग माया का संदेश उनको दिया जा रहा है। तो वही चीज है, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। राजा का धर्म यही है कि प्रजा की देखभाल की जाए, उनका कल्याण सर्वोपरि है, इस भावना से कार्य किया जाए। धन्यवाद।